आप मेरे कहने से मेरी रुक्मणी का विवाह करें तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी रुक्मणी का विवाह किसके साथ करना चाहिए। भीष्मक ने कहा बताओ बेटा। तो छोटे वाले पुत्र ने कहा पिताजी सुनो, जानते हो वो कौन है? अरे वो नंद बाबा को छोड़ा है, वो नंदी बाबा को छोड़ा है, जो सुंदर सुघर सलोना है। और हे पिताजी, ले मान हमारो कहना है, ले मान हमारो कहना है, जो घर में है मेरी बहना है। आज उसी समय क्या हुआ, महाराज भीष्मक का जो छोटा वाला पुत्र था उसने कहा पिताजी हमारी बहन रुक्मणी का विवाह जानते हो किसके साथ कर दो? अगर मेरे कहने से करना है तो जो द्वारका में रहते हैं, जिन्हें कन्हैया कहते हैं, जो द्वारकाधीश बन करके इस समय निवास कर रहे हैं, इसलिए हमारी रुक्मणी का विवाह उनके साथ ही कर दो। महाराज भीष्मक का जो सबसे बड़ा वाला पुत्र था जिसका नाम रुकुम था, हाथ में तलवार लेके खड़ा हो गया। कहा अगर किसी ने उस कन्हैया का नाम लिया, उस कन्हैया का नाम अगर किसी ने लिया ना, तो मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर ये छुरी रख दूंगा। अरे किस कन्हैया की बात कर रहे हो? वही कन्हैया जो गोपिकाओं के कपड़े चुराया करता था। अरे वही कन्हैया जो गोपिकाओं के यहाँ जाकर के छीन छीन के माखन खाया करता था। रुकुम ने कहा पिताजी सुनो, जानते हो कुछ उस कन्हैया के बारे में? अरे 16 साल तक नंद के घर में गैयों से गुजर चलाता रहा, नापाक मलीछी, नापाक मलीछी हीरो का जो झूठा मीठा खाता रहा। रुकुम ने कहा पिताजी सुनो, 16 साल तक नंद के घर में गैयों से गुजर चलाता रहा, नापाक मलीछी हीरो का जो झूठा मीठा खाता रहा। और रुकुम ने कहा पिताजी कन्हैया के बारे में और कुछ जानते हो? सुनो, पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाता है। अरे पिताजी, उस कन्हैया को पहले लोग कहते थे कि नंद यशोदा का लड़का है, अब लोग कहते देवकी वसुदेव का लड़का है। अरे यही नहीं पता कि वो लड़का किसका है? रुकुम ने कहा पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाता है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब पाया है। रुकुम ने कहा जानते हो
अरे ये वही कन्हैया है जिसे लोग पहले कहते थे, ये जो 16 साल तक नंद बाबा के यहाँ पर रहा। लोग पहले कहते थे कि नंद यशोदा का लड़का है, अब लोग कहते देवकी वसुदेव का लड़का है। अरे यही नहीं पता कि ये लड़का किसका है। आज जैसे भीष्मक ने सुना, भीष्मक ने कहा बेटा अगर तुम्हें कन्हैया से अपनी बहन का विवाह नहीं करना है तो मत करो, लेकिन इसमें क्रोध करने वाली कौन सी बात है। कन्हैया से भी अच्छा लड़का हो तुम्हारी नजर में तो बताओ, तुम्हारी रुक्मणी का विवाह उसके साथ ही कर दिया जाएगा। रुकुम ने कहा हाँ पिताजी, मैं बता रहा हूं कि मेरी बहन रुक्मणी का विवाह किसके साथ में होगा। सुनो पिताजी, जिसका कुल भी अच्छा होगा, बल भी अच्छा होगा, धनवान भी होगा। अरे कुल भी अच्छा, बल भी अच्छा, और जग में अच्छी प्रभुताई है। रुकुम ने कहा पिताजी कुल भी अच्छा, बल भी अच्छा, जग में अच्छी प्रभुताई है। मैं दावे से ये कहता हूँ सब भात सगाई अच्छी है। आज उसी समय रुकुम ने कहा मैं बता रहा हूं रुक्मणी का विवाह किसके साथ होगा। भीष्मक ने कहा बताओ बेटा। रुकुम ने कहा पिताजी मेरी बहन रुक्मणी का विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में होगा। हम अपनी बहन का विवाह हेलो आदरणीय हमारे बीच में बीरू भैया जहां कहीं भी हो तुरंत हमारे गाड़ी के पास पहुंचे हैं। बीरू भैया अब आपको जो है हाँ आदरणीय हमारे शंगू चाचा जी जो कि ग्राम सभा पतरावा के हैं, उनकी तरफ से 101 रुपए का दान प्रदान आया है। सर जी